बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे उसे हम सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन को अच्छे अंदाज में समझा सकूं ताकि आपको इजीली तमाम कंसेप्ट समझ आ जाएं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डिस्कस करना है हमने डोमेन एंड रेंज को एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। डोमेन, रेंज और ग्राफ को हमने इस क्वेश्चन के डिस्कस करना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको इस क्लास के अंदर डोमेन, रेंज और ग्राफ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब आपको डोमेन, रेंज का कंसेप्ट अच्छे तरीके से तमाम क्वेश्चंस का लेना पड़ेगा। ये अब आप जो भी चैप्टर करेंगे डोमेन, रेंज आपके लाजमी उसमें आएगी। अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो डोमेन होगी, मतलब कि डोमेन वो होती है जो हम इसमें इनपुट देते हैं। जब हम इसको इनपुट देंगे वो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी डोमेन। और जो हम डोमेन इनपुट के तौर पे देते हैं वो रियल नंबर्स में से हम लेंगे नंबर, या रियल नंबर ही लेंगे हम। रियल नंबर के अलावा कोई और इनपुट हम नहीं देते। अब जब हम इसमें एक्स की जगह पे कोई भी नंबर 1 दें, 2 दें, 3 लें, -1 लें, कोई भी रियल नंबर लें, तो हमें तमाम नंबर्स के ऊपर ये डिफाइन होगा। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 लें 1 आ जाएगा, 3 की पावर कुछ भी ले लें रियल नंबर में से वो हमें डिफाइन होगा। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। इसकी डोमेन को कैसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे हम जो ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट के दरमियान में तमाम नंबर शामिल हैं और ये दोनों इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होंगे। या फिर आप इसको ये सेट ऑफ रियल नंबर आर, ऐसे आर भी आप लिख सकते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज कंसेप्ट याद रखना है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमेशा डोमेन क्या मिलेगी, आपको सेट ऑफ रियल नंबर मिलेगी। अब आप ये बात अच्छे तरीके से जहन नशीं कर लें, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन हमेशा से जो सी होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। जब भी आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो आपने क्या कह देना है, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे एक नोट है, ये 3 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, जहां पे नंबर हमेशा डिफाइन होगा। वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताई है, एक्सप्लेन किया है कि आप कोई भी नंबर रखें तमाम नंबर्स पे ये क्या है, डिफाइन होगा। कोई भी रियल नंबर ले लें तमाम नंबर्स पे ये डिफाइन है। अगर तमाम नंबर्स पे डिफाइन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के अंदर क्योंकि इसकी जो बेस है, बेस जो ये बेस दी हुई है 3, ये एक पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर होगा तो आपको कोई भी आप ये रियल नंबर पुट करेंगे तो हमेशा आपको जो आंसर मिलेगा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। या 3 की पावर 1 लें 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 लें 3 आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर भी लेते हैं, मतलब 3 की पावर कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर में ले लेता हूँ -1, तो ये 1/3 हो जाएगा। जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आपने जस्ट ये चेक करना है कि ये जो बेस है, अगर बेस पॉजिटिव है, तो बेस पॉजिटिव होगी तो आंसर हमें जो भी मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में ही मिलेगा। पावर बेशक आप पॉजिटिव रखें रियल नंबर या नेगेटिव वैल्यू रखें, तो आपने जस्ट बेस को चेक करना है, बेस किस पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, क्योंकि बेस 3 पॉजिटिव है, इसकी पावर x चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, आंसर हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव ही आएगा। तो इस वजह से जो रेंज है, जब आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब कि इसमें आंसर नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तमाम आंसर पॉजिटिव आएंगे, तो रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। अब आपने इसमें यहाँ पे भी एक कंसेप्ट याद करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो आपकी रियल नंबर ही हुआ करेगी, हमेशा ही, ऑलवेज रियल नंबर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। जो रेंज है, अब रेंज किस पे डिपेंड करेगी, इसकी बेस के ऊपर, जो 3 दिया हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये हमारे पास 3 पॉजिटिव है तो आपकी जो रेंज होगी वो हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर बेस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए
तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन कौन से रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, फिर पॉजिटिव रियल नंबर उसमें नहीं आएंगे, तमाम रियल जो नंबर आएंगे वो कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये दिमाग में बिठा लें बच्चों अच्छे तरीके से कि जो डोमेन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी। रेंज किस पे डिपेंड करेगी, रेंज डिपेंड करेगी इसकी बेस के ऊपर। अगर बेस पॉजिटिव है तो रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। अगर बेस नेगेटिव है तो जो इसकी रेंज आएगी वो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर आएगी। तो ये आपने इन क्वेश्चन में याद कर लें, तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यही कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अब इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम लिख सकते हैं 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और ये हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि ना 0 शामिल है ना ही हमारे पास इनफाइनाइट शामिल है, इनके दरमियान में तमाम नंबर्स क्या होंगे, शामिल होंगे। अब इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो ग्राफ होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अब हमने जो बनाना है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी हमारा ग्राफ उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने जो एक्स ले लिया, जो इनपुट है, मतलब कि जो डोमेन है वो इनपुट हो गए, जो हमें रेंज मिलेगी, ये वाई है, ये वहाँ पर रेंज है, मतलब कि इसका आउटपुट मिल रहा है हमें ये। अब हमने जो एक्स लेट कर लेंगे 0 1 2 -1 एंड -2। जब 3 की पावर 0 पुट करेंगे, 3 की पावर 0 कैलकुलेटर में पुट करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकालनी है, चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। ये हमने 3, ये पावर 3 की पावर 0 ले लेते हैं, 3 पावर 0 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमने क्या कर दिया, जब x की पावर 0 पुट की तो क्या आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। अब 1 पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये 3 की पावर 1 ले लेंगे, 3 की पावर 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, तो ये 3 आ गया। अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 की पावर 2 पुट करेंगे, 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है, तो ये 9 आ गया। अब नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, 3 की पावर -1 लेते हैं, 3 की पावर -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3। इसको जब हम पॉइंट में चेक करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, तो -1 पे क्या आ गया, 0.33 आ गया। अब हम इसको 3 की पावर -2 लेते हैं, 3 की पावर -2 लेंगे, अब इसको ही पॉइंट में चेंज करते हैं, 0.11 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, 0.11 आ गया। अब हमने ये जो x पुट किया तो हमें जो आउटपुट मिला, अब इस टेबल की हेल्प से हम अपना ग्राफ को ड्रा करते हैं। ग्राफ को हम एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं। यहाँ से मैंने 0 से लेकर 1 2, ये हमारे पास जो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। ये मैंने यूनिट ले लिया, इक्वल यूनिट ले लिया, 0 से लेकर 1। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो 1 सेंटीमीटर मैंने लिया है वो किसके इक्वल ले लिया है, 1 यूनिट के इक्वल ले लिया है। 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास स्केल है, स्केल के अंदर ये हमें जो सेंटीमीटर दिए हुए हैं 0 से लेकर 1, तो ये मैंने 0 से लेकर 1 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है। तो ये 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लिया किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लिया है। और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर का 2 यूनिट लिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर का कितना यूनिट ले लिया, 2 यूनिट के इक्वल ले लिया। ये हमारे पास 1 यूनिट है, 2 के इक्वल आ गया। यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट 4 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट ये 6 हो जाएगा। तो आपने ऐसी इक्वल यूनिट लेने हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर सेम यूनिट रखेंगे। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया तो पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल होगा। अब y एक्सिस के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के इक्वल लिया तो पूरे y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 2 यूनिट के इक्वल होगा। अब इसकी वैल्यूज हम ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 0 थी तो y क्या मिल गया, 1, 1 पे 3 मिल गया था और 2 पे 9। ये ड्रा करते हैं, 0 पे 1, x की 0 के ऊपर 1, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 1, मतलब कि y की वैल्यू इसके सेंटर में आ जाएगी क्योंकि ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट का था, तो जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास आ गया है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा यूनिट हो गया, 1 हमारे पास आ गया। तो ये जो पॉइंट मिल गया, x की पावर यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड पॉइंट क्या है, 1 3, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, 1 3।
x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 3 इसके सेंटर में आ जाएगी। तो हमने देखना है ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं। तो ये हमने यहाँ से x एक्सिस के ऊपर से हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे डॉटेड फॉर्म के अंदर। ये चेक करेंगे ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपना चेक करेंगे कि ये 2 और 9 किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे x2 से क्या करेंगे, एक बिल्कुल ही डॉटेड फॉर्म के अंदर लाइंस ड्रा करेंगे। डॉटेड फॉर्म में लाइंस ड्रा करेंगे जो 2 को इंटरसेक्ट करे। और 9 हमारे पास क्या आएगा, इसका सेंटर में आ जाएगा, ये 9 है और इसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ये x2 होगा और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब हम ये 3 पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। -1 के ऊपर 0.33 है और -2 के ऊपर 0.11 है। पहले -1 पे लेते हैं। -1 के ऊपर 0.33, तो जो 0.33 होगा बिल्कुल इसके नियर अबाउट होगा, क्योंकि ये 1 है, 0.33 मतलब कि बिल्कुल ही पास इसके पॉइंट होगा। आज -2 के पास लेंगे तो -2 के 0.11 है, मतलब कि ये और क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल ही x एक्सिस के नियर अबाउट होगा, x एक्सिस के ऊपर ही हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया, पॉइंट सारे ले लिए हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0.33 आ गई है, और यहाँ पे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0.11 आ जाएगी। अब हमने इन तमाम पॉइंट में से अपना ग्राफ एक लेना है। जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, ये हमारा ग्राफ बनेगा और तमाम पॉइंट में से हमने अपने एक लाइन जो सी है, जो ये कर्व लाइन होगी, इसमें से तमाम पॉइंट में से पास कर देनी है और ये लास्ट में से इस पॉइंट में से क्या कर देगा, पास करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, ग्राफ होगा। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। और ये किसको शो करेगा, ग्रोथ को शो करेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है लेफ्ट से राइट की तरफ तेजी से ऊपर जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे, 0 1 पे कट कर रहा है, और ये x एक्सिस के, ये जो x एक्सिस है इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ चलता जाएगा, बिल्कुल इसके स्ट्रेट चलता जाएगा, मतलब कि इस x एक्सिस के साथ बिल्कुल ही चलता जाएगा। तो ये जो x एक्सिस होगा इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। आपने याद रखना है, अगर ग्राफ लेफ्ट से राइट, मतलब कि वैल्यू जो लेफ्ट से राइट क्या जाए, ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, तो ग्रोथ को शो करता है। अगर ग्रोथ को शो करेगा और ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस साथ चलता जाएगा, तो ये जो एक्स एक्सिस होगा इस ग्राफ का क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये भी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी हमने डोमेन को बताना है, रेंज को बताना है और इसका ग्राफ बनाना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चेंज करके दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बात की थी, इसकी डोमेन हमेशा क्या हुआ करेगी, सेट ऑफ रियल नंबर हुआ करेगी। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी अगर x की कोई भी रियल वैल्यू अगर हम पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू लें, तो वो तमाम वैल्यूज के ऊपर क्या होगा, डिफाइन होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी आ जाए, आपको जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, तो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते ही बता देना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान आनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, अगर हमारे पास कोई भी जो ये वेरिएबल है x, ये पावर की फॉर्म में आ जाए, पावर x वेरिएबल किस फॉर्म में आ जाए, पावर की फॉर्म में आ जाए, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। आप जैसे देखेंगे हमारे पास पावर जो सी है वो एक वेरिएबल है, तो आप क्या दें, उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब रेंज को डिस्कस करते हैं। जो रेंज है वो रेंज किसकी बेस के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो बेस है, जो मतलब कि पावर्स के नीचे जो वैल्यू दी हुई है 1/3, ये बेस है। अब बेस क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है। अगर हमारे पास बेस पॉजिटिव है तो रेंज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास बेस पॉजिटिव थी, तो जो रेंज थी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर थी। अब अगर बेस नेगेटिव आ जाए, इससे दो ही सूरतें हो सकती हैं, या बेस पॉजिटिव होगी या बेस नेगेटिव। अगर यहाँ पे साइन क्या आ जाए, नेगेटिव का आ जाए, तो हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगी।
तो दो ही कंडीशन बन सकती हैं। अगर बेस पॉजिटिव होगी तो आपकी जो रेंज है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर बेस नेगेटिव होगी तो जो रेंज होगी तो वो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर होगी। आप इसको अच्छे तरीके से बस एक कंसेप्ट याद कर लें, डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज हमेशा अगर पॉजिटिव है बेस तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर रेंज नेगेटिव है तो जो रेंज होगी वो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर होगी। अब यहाँ पे भी हमने कुछ वैल्यूज ले ली हैं, x0 1 2 ले लिया है और -1 -2 ले लिया है। 1 पुट करेंगे 0.33 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे 0.11 मिल जाएगा, -1 पुट करेंगे 3 मिल जाएगा, -2 पुट करेंगे क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। अब आप ये तमाम वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेटर से निकाली थी वैसे ही आप इसमें भी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन कुछ वैल्यूज हम कैलकुलेटर से निकाल के दिखाते हैं आपको। पहले हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट को लेंगे, ये हमारे पास डिवाइड दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 3, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसकी हम पावर ले लेंगे 0 पावर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब इसकी पावर चेंज कर देते हैं सिर्फ, अब पावर की जगह पे कर देते हैं हम 1, तो 1 करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा 1/3। 1/3 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। अब इसकी पावर हम 2 लेके देख लेते हैं, ये पावर को हम जो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये ब्रैकेट, ये डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर ले लेते हैं हम 2। पावर जब 2 लेंगे 1/9 आंसर आएगा, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। अब इसको हम -1 लेते हैं, तो पावर -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, आप कैलकुलेटर से लें, और -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ये भी आप वैल्यू कैलकुलेटर से ले लें। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जी स्टूडेंट, इस ग्राफ के अंदर भी जो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस और जो 1 सेंटीमीटर जो हमें स्केल में दिया हो 1 सेंटीमीटर, वो मैंने 1 यूनिट के इक्वल ले लिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल ले लिया है, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल ले लिया है 2 यूनिट के इक्वल ले लिया है। ये एक्स एक्सिस पे मैंने सेम रखा है, एक्स एक्सिस पे सेम रखेंगे और वाई एक्सिस पे भी आप वैल्यू सेम रखेंगे। ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के ले लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ से लेकर जो 1 सेंटीमीटर है वो किसका ले लिया है मैंने 2 यूनिट का ले लिया है। तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर सेम यूनिट रखने हैं और वाई एक्सिस के ऊपर सेम यूनिट रखना है। अब हमने जो वैल्यूज थी तो मैंने यहाँ पे एक पेज पे लिख ली है। एक्स जब था x की वैल्यू और ये थी एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ गई है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा जहां पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। फिर हम +1 लेते हैं, +1 के ऊपर 0.33, x की वैल्यू 1 और 0.33 बिल्कुल ही इसके नियर अबाउट पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 0.33 है। ये हम एक आइडिया लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट का, क्योंकि 0.11 बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के साथ आएगा। अब 2 पे चेक करते हैं, 2 पे 0.11 है, 2 पे 0.11 मतलब कि और क्लोज हो जाएगा, पॉइंट बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा। 2 जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आ गया 0.11 आ जाएगी। -1 पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। -1 और 3 हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा, 3 यहाँ पे होगा और ये -1 ये है। जब हम यहाँ से डॉटेड लाइंस लगाएंगे कि चेक करें कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर -2 9, x की वैल्यू -2, तो ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 9, 9 हमारे पास इसके सेंटर में आ जाएगा। तो अब हमने चेक करना है कि स्केल के जरिए कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। हम स्केल की हेल्प से बिल्कुल ही स्ट्रेट एक डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये हमने डॉटेड लाइन लगा दिया है -2 के ऊपर और यहाँ पे चेक करेंगे -3 के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं -2 9। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स की हेल्प से अपना ग्राफ ड्रा करना है। जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ से इस पॉइंट से पास करेगा, यहाँ से इन तमाम पॉइंट से पास होता हुआ ये इस पॉइंट से बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है, अगर हम इसको चेक करेंगे लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहा है,
लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके कहलाएगा। मतलब कि जो पहला वाला फंक्शन था वो अपवर्ड जा रहा था, मतलब कि लेफ्ट से राइट अपवर्ड जा रहा था, तो उसे हमने कहा था वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये लेफ्ट से राइट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिके होगा। और यहाँ पे भी ये बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के क्या आएगा, बिल्कुल पैरेलल चलता जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलता जाएगा। ये जब ये एक्स एक्सिस बिल्कुल पैरेलल चलता जाएगा तो ये जो एक्स एक्सिस होगा हमारा, तो ये क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। अब ये नया टॉपिक आ गया, पहले हमने कभी इसको डिस्कस नहीं किया, ना फर्स्ट ईयर के अंदर ना ही हमने इससे पहले क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। अब ये आइडेंटिटीज का लफ्ज तो हमने पहले यूज कर चुके हैं। आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज क्या होगी, यहाँ पे जो हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे वो क्या होगी, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज अंडर दिस डोमेन। मतलब कि ये तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, उस जो फंक्शन दिया जाएगा उसके अंडर दिस डोमेन के अंदर रहते हुए तमाम वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये बिल्कुल ट्रू होगी वैल्यू हमारे पास। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बिल्कुल ट्रू आएगी, तमाम वैल्यूज का आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम क्या यूज करेंगे, अंडर दिस डोमेन, इसकी डोमेन में रहते हुए हमारे पास ये आइडेंटिटी होगी। अब इसके सबसे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन को जानते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाइपरबोलिक जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे हमें साइन दिया हुआ है तो हम लिख देंगे साइन, ये जो एच लगा देंगे और साथ एक्स, ये एच किसको शो करेगा, हाइपरबोलिक फंक्शन को, और ये एंगल को, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होगा, ये जो हाइपरबोलिक जो फंक्शन है ये कंपोजिशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मिलके बनता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंपोजिशन के इक्वल होगा। आपने याद रखने इस वैल्यू को, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ए की पावर एक्स माइनस करेंगे दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसकी पावर क्या है माइनस एक्स है, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमें कौन सा फंक्शन मिल जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स मिल जाएगा। कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कोस हम एक्स से डिनोट करेंगे हाइपरबोलिक के, तो एक कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। साइन के अंदर नेगेटिव का साइन था और कोस के अंदर कौन सा साइन यूज किया, प्लस का साइन यूज किया है। ये सारे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये किसी कंपोजिशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंपोजिशन है हमारे पास। और ये हाइपरबोलिक हम किस में यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। अब साइन आ गया, कोस आ गया, अब हम tan को यूज कर लेते हैं। tan क्या होता है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो tan हाइपरबोलिक फंक्शन है, अगर आप जस्ट साइन और कोस को अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी फंक्शन निकालना आसान होगा। साइन क्या होता है, किसकी रेशो होती है, हमने पढ़ा है ये होगी साइन की, साइन हाइपरबोलिक x ओवर कोस हाइपरबोलिक x की रेशो होती है हमारे पास। साइन की वैल्यू क्या है, साइन आ गया a की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, कोस की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो tan हमें क्या मिल गया, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ये हमें tan हाइपरबोलिक फंक्शन मिल गया। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या था, e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और ये कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, दोनों में सिर्फ क्या फर्क था, साइन में नेगेटिव का साइन आ गया था, कोस के अंदर पॉजिटिव का साइन आ गया। और हमने क्या किया, साइन की ऊपर वाली वैल्यू और जो कोस है इसके जो ऊपर जो नोमिनेटर में वैल्यू है एक्सपेंशियल फंक्शंस हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। बाकी हाइपरबोलिक फंक्शन निकालना इससे ज्यादा आसान है। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है एस का सी फॉर्म में होता है, मतलब कि साइन है तो क्या हो जाएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, ये बन जाएगा 2 ओवर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ये किसका बन गया हमारे पास, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स आ गया। अब कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, कोस
इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स आपने इसका भी रेसिप्रोकल ले लेना है। 2 नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये हमें क्या मिल गया, सेकेंड का हाइपरबोलिक फंक्शन मिल गया। अब tan का क्या होगा, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कोड का होता है। तो हम क्या करेंगे, जब कोड लिखेंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेना है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर में चली जाएगी और नोमिनेटर वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी। ये हमें कौन से फंक्शन मिल गए हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन मिल गए हैं। आपने इनकी तमाम वैल्यूज को याद करना है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, tan किसके इक्वल होता है। अगर आप इन तीन को याद कर लेते हैं, बाकी सारे इनके रेसिप्रोकल होंगे, तो वो निकालना बहुत ज्यादा आपके लिए आसान है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज दी हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो से हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज अक्सर पूछा जा सकता है, मतलब कि यहाँ से ना आपको घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा। जैसे कि tan को ले जाएगा राइट हैंड साइड के ऊपर, ये tan राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो पूछ लेगा आपसे सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा, बताएं किसके इक्वल आता है। तो आपने क्या याद करना है, किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपने क्वेश्चन नहीं, इन क्वेश्चंस की जो आपको स्टेटमेंट आइडेंटिटीज दी जाएगी वो भी आपने याद करनी है, ताकि अगर इसमें से एमसीक्यूज आता है तो आपको प्रूव करने की जरूरत ना हो, आप डायरेक्ट देख के बता सकें कि ये किसके इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है, 1 ऐसी रहेगा, माइनस tan की हमने वैल्यू पढ़ी है। tan हमारे पास किसके कंपोजिशन थी, एक्सपेंशियल फंक्शन कौन से थे इसमें, ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे tan के ऊपर स्केयर भी है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल का स्केयर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। इसकी नोमिनेटर वाली वैल्यू का स्केयर अलग से ले लेते हैं, ऐसे ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर, ताकि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का स्केयर अलग से ले लेंगे और डिनोमिनेटर पे स्केयर हम अलग से अप्लाई कर देंगे, ए की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। 1 माइनस इसका स्केयर ओपन करें, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, माइनस है तो क्या बन जाएगा, -2a एंड b ओवर इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, दरम्यान में प्लस है तो क्या आ जाएगा, +2ab। अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। हम इसको 1 माइनस इसका जब स्केयर लेंगे x का स्केयर, तो ये बन जाएगा a की पावर 2x। ये पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2x हो जाएगा, और ये बन जाएगा a की पावर -2x। -2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा a की पावर x माइनस एक्स हो जाएगा। इसका स्केयर लेंगे तो जो पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस ए की पावर, ये बन जाएगा -2x प्लस 2, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। 1 माइनस ए की पावर 2x प्लस ए की पावर -2x। अब ये प्लस माइनस कैंसल, -2 ए की पावर क्या बच गई है, 0 आ गई है, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर -2x प्लस 2 ए की पावर 0। ए की पावर 0 किसके इक्वल होगा, कोई भी नंबर उसकी पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 माइनस ए की पावर 2x प्लस ए की पावर -2x माइनस 2। ये तो 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर -2x, और ये क्या आ गया, +2 बन गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम डिनोमिनेटर में जो सारी वैल्यूज क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगी, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर -2x प्लस 2, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और इसने क्या करना है, डिनोमिनेटर ने 1 के साथ जाके
मल्टीप्लाई हो जाना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2, और ये माइनस, इससे कि बाहर माइनस है तो इन वैल्यू को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कि माइनस ने क्या कर देना, साइन चेंज कर देना है, तो इस वजह से इसको किस में लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2, माइनस ने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है किसका 2 बन जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 आ गया। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 4 ओवर ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2। ये हमें क्या मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब हमने सीकेंट लेना है, सीकेंट हमने पढ़ा है, सीकेंट जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंपोजिशन है वो क्या थी, 2 ओवर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर था। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ये इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका होल का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये स्टूडेंट बन जाएगा 4 ओवर, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b का। अब नॉमिनेटर में 4 आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 2x आ जाएगा प्लस ए की पावर माइनस 2x आ जाएगा प्लस 2। अब ये दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर दिया करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 ओवर ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 ए की पावर, ये कैंसिल होगी क्या बन जाएगी 0। ए की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गई है। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। या एमसीक्यूज भी बन सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के तौर पे भी तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करवाना है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है हमें, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल दिया हुआ है। कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। कोसिकेंट इक्वल था 2 ओवर ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x, इसका स्क्वायर भी है तो इसका क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है इस पे भी स्क्वायर ओपन कर देंगे। हम इस पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है, ये बन जाएगा 4 ओवर, इसका स्क्वायर लेंगे, ये a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो बन जाएगा माइनस 2a एंड b। ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले हम पिछले क्वेश्चन में बेस को सेम करके पावर ऐड किए थे तो इसकी पावर 1 आ गई थी, तो यहाँ पे आप एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल भी हो सकती है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आप थोड़ा डायरेक्ट वाले स्टेप पे जा रहे हैं। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x माइनस 2 आ गया। ये हमने क्या आ गया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई है। हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या दिया हमें, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1,
तो ये हमारे पास कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। कोट की वैल्यू पुट करेंगे, कोट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोट कोस ओवर साइन की रेशो थी, तो कोट आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये दोनों पे स्क्वायर है, पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं और फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करते हैं। हम डायरेक्ट स्क्वायर इस पे अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। डिनोमिनेटर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस 2a बी और ये माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमें वैल्यू क्या मिल गई है, हमें जो वैल्यू मिल गई है वो मिल गया a की पावर 2x, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, a की पावर माइनस 2x प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा a की पावर 2x प्लस a की पावर माइनस 2x माइनस 2 और ये माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने एलसीएम ले लेना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये एलसीएम आ जाएगी और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आया है ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x माइनस 2। अब इसके नोमिनेटर में क्या था, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 था। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x माइनस 2। हमने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हम इसके साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। ए की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। ये हमने ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 क्या आ गया, 4 ओवर ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x माइनस 2। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ, हमने ये प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। हमने प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक 2x इस फंक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक 2x दिया हुआ है। अब हमने जो साइन फार्मूला पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है साइन हाइपरबोलिक x का। साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल था, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x ओवर 2। अगर x था तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका जो वेरिएबल है वो x ही आएगा। अगर यहाँ पे 2x हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। हमारे पास जो वेरिएबल है अगर x है तो x रहेगी, 2x है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक 2x दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2x कर देंगे, यहाँ पे भी हमने 2x कर देना है। ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। ये कौन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है, राइट हैंड साइड 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x दिया हुआ है। साइन 2 ऐसे ही रहेगा, हमने साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी है। ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब यहाँ पे वैल्यू सेम है, ये भी e की पावर x है, ये भी e की पावर x है, ये भी e की पावर माइनस x है, ये भी e की पावर माइनस x है, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी वाला। हमने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। a रिप्रेजेंट करेगा e की पावर x को और b किसको रिप्रेजेंट करेगा, a की पावर माइनस x को, और दोनों पे हमने क्या लगा देना है, स्केल लगा देना है। अब हमें ये पता है कि पावर की जो पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, ये बन जाएगा e की पावर 2x और ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2x ओवर 2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, और ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसका 4 पार्ट में उसने हमें कोस हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल प्रूव करना है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक
स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमने भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2x दिया हुआ है, कोस का जो फॉर्मूला है वहां पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, कोस के अंदर दरमियान प्लस का साइन आता है, ए की पावर माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड लिख ली है। राइट हैंड साइड कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर ले लेंगे। ये किसकी वैल्यू पुट कर दिया है कोस हाइपरबोलिक एक्स की, और यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दिया साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब स्क्वायर ओपन करते हैं हम। इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस है तो बन जाएगा प्लस 2a बी आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ये हमने पढ़ा है, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्केल लेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगी e की पावर 2x, पावर की पावर मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी e की पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर 4। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर 2x आ जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 आ गया। 4 एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम लेंगे तो ये सारी वैल्यू नोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सारी नोमिनेटर वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख देनी है। ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 2x ये 2 टाइम हो गया, ऐड करेंगे 2 e की पावर 2x बन जाएगा। e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस 2x ये भी 2 टाइम आ जाएगा, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है 2 e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। अब 2 इसके अंदर भी है, फर्स्ट टर्म में भी है, 2 सेकंड टर्म में भी है, हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 को कॉमन ले लिया हमने, जब 2 को कॉमन लेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बच जाएगा। ये 2 2 आर 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 आ गया और ये हमारे प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आई थी a की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया a की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। अब ये हमें हाइपरबोलिक फार्मूला दिया हुआ है, हमने क्या करना है इसको प्रूव करना है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है 1 ओवर 2 log 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x के इक्वल होता है। पहले हमने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े थे, अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपरबोलिक फार्मूलाज दिए हुए हैं। अब हमने फार्मूला प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड के जरिए प्रूव कर देंगे किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है स्टूडेंट लेट कर लेना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसे हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब इनवर्स खत्म करने के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक, अब इनवर्स खत्म हो जाएगा, साथ क्या है वेरिएबल y है तो tan हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे, tan हमने पढ़ा है किसकी रेशियो होती है साइन और कोस की होती है, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक y ओवर कोस हाइपरबोलिक y। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की हमने वैल्यू पुट हमने पता है क्या है, लेकिन वहां पे वेरिएबल x था तो x लिखा करते थे, यहाँ पे वेरिएबल y है तो y लिखेंगे। ये बन जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर 2 और डिवाइडिंग फॉर्म में क्या आ रहा है कोस है, कोस की वैल्यू क्या होती है e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया है x इक्वल आ गया है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। अब हमने ये जो पावर है नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देना है, e की पावर y माइनस ये बन जाएगा 1 ओवर e की पावर y। इससे भी हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे यहाँ पे e की पावर y एलसीएम हो जाएगा, ये e की पावर y e की पावर y से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बन जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर में इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे ए की पावर वाई एलसीएम आ जाएगा, ये भी e की पावर वाई से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा e की पावर 2y प्लस 1। अब यहाँ पे e की पावर y क्या हो गया कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया
e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर 2y प्लस 1 के। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x है, ये x आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। e की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1। इसको जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, x e की पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1। माइनस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और इससे हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे ले जाना है एक्सपेंशियल फंक्शन को, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2x, दोनों टर्म्स के अंदर है, आप कॉमन निकाल लें। यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस एक्स, इसे आप डिवाइड कर दें, ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, e की पावर 2y। इसे हम तरतीब से लिख लेते हैं, पहले एक्सपेंशियल फंक्शन को लिख लेते हैं। e की पावर 2y किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल हो गया। हमने यहाँ पे ये e को खत्म करना है। e को खत्म करने के लिए हमने क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे बोथ साइड के ऊपर। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हमने क्या लेना है, नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं। ये e की पावर 2y है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने नेचुरल लॉग ले लेना है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है। ये नेचुरल लॉग और लॉग एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। नेचुरल लॉग इसकी बेस क्या होती है, नेचुरल लॉग की e होती है, और ये भी क्या है, e है हमारे पास। e की पावर 2y है, 2y को जब हम शुरू में लेके आएंगे, ये बन जाएगा 2y नेचुरल लॉग e, इसके बेस भी e है। अगर बेस और हमारे पास उसकी जो वैल्यू अगर सेम हो जाए, मतलब किसे पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e टू द बेस e, दोनों सेम हो जाएं तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल करके क्या करते हैं, मतलब कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आप ऐसे कह सकते हैं किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। हमने जो y ऐड किया था, y किसके इक्वल ऐड किया था, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। हमने फार्मूला ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में किसके, एक दूसरे के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे क्या है, इक्वल है। और यही हमने इसका प्रूफ करना था कि ये हमारा tan इनवर्स इस फार्मूले के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये भी फार्मूला दिया हुआ है, किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 लॉग 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये इक्वल होता है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के। कि जो बुक में हमें ये गलत दिया हुआ है, जो मैं के अंदर जो बुक आई हुई है उसमें ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 आएगा। हमने प्रूव करना है कि ये फार्मूला है कि लेफ्ट हैंड साइड जो कोट हाइपरबोलिक इनवर्स है वो इस फार्मूले के इक्वल होता है। हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, जैसे पहले क्वेश्चन किया सेम वैसे ही y के इक्वल लेट कर लेंगे। कोट हाइपरबोलिक इनवर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये कोट हाइपरबोलिक बन जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल y है तो कोट हाइपरबोलिक y किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। अब कोट हाइपरबोलिक किसकी रेशो होती है, कोस हाइपरबोलिक ओवर साइन हाइपरबोलिक की। हम कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास कंपोजिशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कौन सी, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर 2। और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर 2। कोस में प्लस का साइन आता है और साइन में माइनस का साइन आता है, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, प्लस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमने
प्लस वाली वैल्यू लिख दी और नीचे माइनस वाली वैल्यू लिख दी है। अब ये जो पावर है ए की पावर माइनस वाई, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर ए की पावर वाई। इससे भी हमने पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ये भी क्या बन जाएगा 1 ओवर ए की पावर वाई। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ए की पावर वाई एलसीएम आ जाएगा, तो ये ए की पावर वाई जब एलसीएम आएगा तो ये ए की पावर वाई से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ए की पावर 2y, और ये +1 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी ए की पावर वाई है, इसको भी एलसीएम ले लेंगे। जब इसको एलसीएम लेंगे ये भी ए की पावर वाई से मल्टीप्लाई होगा, जब ए की पावर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर 2y माइनस 1। अब ये ए की पावर वाई कैंसल, ऊपर हमें क्या बच गया नोमिनेटर में ए की पावर 2y प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया ए की पावर 2y माइनस 1 मिल गया हमें। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नोमिनेटर वाली वैल्यू वो इज इक्वल टू के बाद एज इट इज रहेगी। x को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x e की पावर 2y माइनस x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट इज। अब -1 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। ये -x राइट हैंड साइड पे जाके 1 के साथ जाके +x हो जाएगा, ये e की पावर 2y लेफ्ट हैंड साइड पे आके -2y हो जाएगी। अब यहाँ पे भी e की पावर 2y और e की पावर 2y दोनों टर्म्स के अंदर है, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें x, यहाँ पे जब कॉमन जाएगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। x -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिल गया e की पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर x माइनस 1। अब टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड पे क्या ले लिया है नेचुरल लॉग ले लिया है। अब नेचुरल लॉग और ये e, क्योंकि ये नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है e होती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2y, 1 की पावर 2y क्या होगी 2y ही होगी। ये नेचुरल लॉग इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे, इसको मैंने क्या कर दिया x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 कर दिया। 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं x प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया x प्लस 1 कर दिया है। 2y किसके इक्वल आ गया नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये हमने क्या करना था प्रूव करना था। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y की, y किसके इक्वल था y था कोट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये हमारा क्या आ गया प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के कोट हाइपरबोलिक इनवर्स का ये फार्मूला बनता है। जी स्टूडेंट, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।